बच्चों यहाँ पे 10th बोर्ड पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन में आया हुआ एक एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपको मार्च 2023 के पेपर में आया है और ये आपको 2 मार्क्स के लिए आया है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे नहीं जाते बट अभी मैं कहता था बट ये पूछा गया। एंड यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसके कैलकुलेशंस काफी टफ में जाएंगे, तो मे बी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जिसको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट हो वो जरा इसे देख के ध्यान से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले कैलकुलेट द escape velocity on the surface of the moon given the mass and the radius of the moon to be this 7.34 into 10 raised to 22 kg and this 1.74 into 10 raised to 6 मीटर respectively। गिवन ये है कि g की वैल्यू यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 रेज टू 11 यहाँ होना चाहिए -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। एटलीस्ट आप गिवन लिखना जानो तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ द मून भी दिया है और आपको मास ऑफ द मून दिया है, तो आप उसको लिख लो m इज इक्वल टू 7.34 इंटू 10 रेज टू 22 kg एंड आप यहाँ पे उसका रेडियस लिख लो r विच इज 1.74 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है विच इज 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको टू फाइंड में क्या करना है, आपको फाइंड में करना है कि मून पे escape वेलोसिटी कितनी होगी, escape वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो दैट मीन्स आपको वीई कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला फॉर escape वेलोसिटी अगर आपने याद किया होगा तो √2gm/r ये फॉर्मूला होता है escape वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए। अब ये तो हो गया आपका वो डेटा जो आपको नोट करना है क्वेश्चन से। अब आपका सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ सॉल्यूशंस में आप देखिए तो सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली फॉर्मूला रखेंगे v escape वेलोसिटी इज इक्वल टू √of gm, सॉरी नॉट gm, √of 2gm। ओके, √of 2gm/r, तो 2gm/r आपने रखा। अब आप सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। √of 2 इंटू जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 और आपको मास यहाँ पे गिवन है विच इज 7.34 इंटू 10 रेज टू 22। ठीक है, अपॉन आपको जो रेडियस की वैल्यू गिवन है वो है आपका 1.74 इंटू 10 रेज टू 6। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ तक तो बच्चे रख लेते हैं, इसके बाद इसके कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। एंड हाँ, ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा आपको टफ भी पड़ता है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसी में टाइम जाएगा। लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप 10 का कैलकुलेशन, 10 के पावर का कैलकुलेशन कर लो और सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, विच इज 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 अपॉन 1.74 इंटू 10 रेज टू -11 प्लस 22 और ये 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी -6। ठीक है, ये आपने कर लिया। ओके, अब इसको देखिए आगे, यहाँ पे v escape वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो v escape वेलोसिटी में अब आप आगे देखो तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है किसको, 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 और ये 10 का पावर। तो बेसिकली 2 और 6.67 इंटू 7.34 को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि आंसर आया है मेरे मल्टीप्लाई करने के बाद 48.9578। ठीक है, 48.9578। मैंने बिल्कुल वो आपका जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिकेशन होता है बिल्कुल वैसे ही किया है, अपॉन 1.74 और इंटू 10 का पावर यहाँ पे आ जाएगा मेरा 22 में से 11 चला गया तो 11, 11 में से 6 गया तो फिर यहाँ पे बचा आपका 5, 10 का पावर 5। मैं आपको यहाँ पे ये कैसे आया मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वो भी शो कर देता हूँ। सकते हैं कि मैंने ये आपका 6.67 और 7.34 का जैसे एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप रफ वर्क में करते हैं वैसे किया। अब इस 48.9578 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगी
2 8 जा 16, 7 जा 14 एंड 1 1 15, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 9 जा 18 एंड 1 19, 8 जा 16 एंड 1 आप ऐड कर देंगे तो 17, 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका आ गया, और 4 डिजिट के पहले डेसिमल तो 97.9156, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन काफी लंबा जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेशंस नहीं बनाए थे, तो बच्चों ने कमेंट किए थे कि भाई सर आप कैलकुलेशन नहीं शो करते हो, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन भी शो कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 97.9156 डिवाइड बाय आपको 1.74 इंटू 10⁵ करना है। ठीक है, अब हम इतना डेसिमल के बाद इतनी वैल्यूज लेंगे नहीं, तो हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं। तो मैं ये 5 6 को राउंड फिगर कर देता हूँ, तो 5 या 5 से ऊपर का डिजिट रहता है तो उसके पहले 1 प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 97.91 के जगह आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁵ आपका 5 चल ही रहा है। इसके अलावा आपका जो है ये 97.92 को अगर मैं ये डेसिमल को एक डिजिट इधर लेफ्ट में वो करता हूँ, ले जाता हूं, तो 9.792, और मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक लेफ्ट में लेकर गया, और इंटू 10⁵ मेरा 5 है। इससे मुझे क्या हो जाएगा, 10 का रूट निकल जाएगा 1.74, और फिर यहाँ पे फिर से वही 9.792 लिख के डिवाइड बाई 1.74 इंटू ये हो जाएगा 10⁶। ठीक है, अब 10⁶, अब देखो मैं यहाँ पे एक और राउंड फिगर में जा सकता हूँ, बट ठीक है इतना ओके है। 9.79 तक मैं इसको लेता हूँ, 2 को हटा देता हूँ। ठीक है, ये एक और राउंड फिगर मैंने 2 बार राउंड फिगर किया। देखो 5 से ऊपर रहता है या 5 रहता है तो हम +1 कर देते हैं, और नहीं 2 है तो यहाँ पे जस्ट एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे 9.79 राउंड फिगर हो गया, कुछ भी इसमें वैल्यू एडिशन नहीं किया। यहाँ पे 1.74 इंटू, अब ये 10⁶ का रूट निकाल गया तो ये हो गया 10⁵। अब इसके आगे का कैलकुलेशन करना है, मतलब इन दोनों का डिवीजन करना है। तो देखो दोनों 2 डिजिट पहले डेसिमल दिया है, तो यहाँ पे आराम से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 979 डिवाइड बाई 174 इंटू यहाँ पे आ गया आपका 10⁵। अब मैं इन दोनों का डिवीजन आपको शो करता हूँ। डिवीजन आपको करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली है वो है 5.6264। मैं वो डिवीजन भी आपको शो कर देता हूँ रफ वर्क में। 5.6264 इंटू 10⁵, और इसके बाद इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो भी। ये एक रफ वर्क कि 979 को डिवाइड किया 174 से, तो मेरा 5.6264 कैसे आया आप ये देख सकते हो। अभी भी ये पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ है, मतलब बहुत आगे तक ये कैलकुलेट हो सकता है, बट हम अपना 5.6264 तक इसको रोकते हैं, एंड इसके बाद इसके स्क्वायर रूट पे जाते हैं। इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा, सिंस देखिए ये कोई एक नेचुरल नंबर जैसा नहीं है कि आप नॉर्मली इसका रूट निकालें, तो इसका रूट निकालने का तरीका डिवीजन मेथड है, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड। वो भी मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, लेकिन फाइनली इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2.372 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आपका एस्केप वेलोसिटी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। 2.372 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10⁵ मीटर, तो इसको अगर हमें किलोमीटर में इसका आंसर देना है तो इसको डिवाइड बाई 10⁵ यानी 1000 ही कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2.372। 10⁵ को हम अब किलोमीटर पर सेकंड में लिखेंगे। तो ये उस प्लेनेट का या सॉरी मून का एस्केप वेलोसिटी है 2.372। अब ये कैसे आया वो भी आप देखो, डिवीजन मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे, देख लो। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको, जो हमारी वैल्यूज थी क्या, 5.6264, तो हम उसे नोट कर लेते हैं 5.6264, और आगे और भी हम 0 0 जैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये हम
करते जाएंगे। और इसमें ये जो डिवीजन मेथड है, इसमें ऐसे पेयर पेयर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, आगे 2 0 ऐसे और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको 2 टाइम्स लेके जाएंगे। 2 2 जो यहाँ पे लिखेंगे वही हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 2 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब ये जो है यहाँ पे वही प्लस भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 को हम 2 से प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4। और इसमें एक साथ दो नंबर्स उतरते हैं, तो ये हो गया आपका 62। अब देखिए आप यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट आप जो भी नंबर यहाँ पे लेंगे यहाँ पे भी वही नंबर आपका जाएगा। तो ठीक है, आपने लिया यहाँ पे समझिए 3 ले लिया, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे भी 3 जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। और 43 को अब आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा आपका आ गया 12, तो 129। तो ये हो गया आपका 129। आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अगेन आपको कितना मिल जाने वाला है ये, 12 - 9 is 3 एंड 5 - 2 is 3। और यहाँ पे फिर से आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का प्लस करना है, विच इज 3 3 हो गया आपका 6 और ये 46। अगेन आपका एक साथ दो नंबर्स उतरेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 64। और अब आप इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं, तो ये अब आप 7 टाइम्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये 4 6 7 ये आपका यूनिट डिजिट आपको चूज कर सकते हो कुछ भी। तो अब 4 6 7 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नियर अबाउट 3 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49, 6 जा 42 एंड 4 46, 7 जा 4 7 4 जा 28 एंड 4 32, 3229, सॉरी 3269, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3269 ऐसे लिख सकते हैं। एंड फिर फाइनली इसको आप 14 - 9 5 कर दीजिए, यहाँ पे 15 - 6 9 कर देंगे, ये 0 0 हो जाएंगे, 2 - 2 0। और फिर से आपका ये पेयर में उतरेगा 9 5 0 0। तो आप देखो यहाँ पे फिर से आपको यूनिट डिजिट प्लस करनी होगी, 7 7 14, 6 एंड 1 7, एंड ये हो जाएगा आपका 4 7 4, ठीक है। तो 4 7 4, अब इसको आप कितने टाइम्स लेके जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप इसको 2 टाइम्स लेके जा सकते हो, क्योंकि 3 टाइम्स लेके जाओगे 3 4 जा 12 ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हम लेके जा सकते हैं। 2 2 2 जा 4। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है समझ में आ रहा है ना, 4 7 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 एंड 1 9, तो 9 4 8 4 ऐसा इसका यहाँ पे आने वाला है। अब आप इसको माइनस करेंगे, फिर आगे आप चाहें तो 2 0 बढ़ा लें, ऐसे आगे आपका जाता रहेगा। तो ये आपका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, जिससे हमने 2.372 वैल्यू निकाली किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 5.6264 की। तो ये वैसे आया, ठीक है। आई होप कि इस बार आपको कैलकुलेशन समझ में आया हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आए तो बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, तो अवॉइड करें करना। बाद में आगे आपको 10th के बाद 11th में इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए लॉग वगैरह सिखा दिया जाता है, जो काफी इजीली हो जाता है। अभी कैलकुलेटिव तरीके से आप जाएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। होप कि समझा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।